एक लड़की पहली बार बिहार से मुंबई जा रही थी ट्रेन में। लेकिन जब वो अपनी सीट पर रात के वक्त सो रही होती है, तब उस लड़की के साथ जो कुछ भी होता है, पूरा उस बॉगी के अंदर जितने भी पैसेंजर थे सारे लोग हैरान हो जाते। आप भी पूरा कहानी सुनोगे ना तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे, जो अकेली लड़की का सफ़र करना कितना खतरनाक हो सकती है। ये पूरा कहानी जो है बिहार टू मुंबई के अंतर्गत हुई है। बिहार प्रदेश का पटना जो राजधानी है, पटना शहर है। एक लड़की, महज उम्र 22 साल होता है, नाम है आरती। आरती का सपना था जो वो अपने माँ बाप का ख्वाहिशों को पूरी करेंगे। आरती बहुत गरीब परिवार से थी। आरती कैसे भी करके ग्रेजुएशन पूरी कर दी है। जब ग्रेजुएशन पूरी होती है तब, क्योंकि आरती का पापा जो है रिक्शा चलाया करता था, और वो भी कौन सा रिक्शा, जो पैडल वाली रिक्शा होती है, जो खुद से चला कर इस तरीके से पैडल कर कर जो चलाया जाता है, वो रिक्शा चलाते थे। माँ लोगों के घरों में खाना बनाने का काम करती है, मतलब बेहद ही गरीब था। आरती की छोटी बहन। आरती का पढ़ाई पूरी होती है, उसके बाद मुंबई में उसे एक छोटी सी कंपनी में नौकरी लग जाती है। अब वो मुंबई जाने का तैयारी कर रहे थे। जब तैयारी पूरी हो गई, अब वो मुंबई के लिए पटना टू मुंबई का जो ट्रेन चलती है, वो एक्सप्रेस गाड़ी का एक टिकट लेती है। जिस दिन उसे आना था, उसका पापा उसे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आए थे। रात को करीब 9 बज रहे थे। आरती अपना सामान, एक छोटा सा बैग था और हाथ में एक टिकट, साथ में पापा। रेलवे स्टेशन पे पहुंचते हैं। स्टेशन पे लोग खचाखच भरे हुए थे। प्लेटफॉर्म में गाड़ी लगी हुई थी। आरती जिस बॉगी में जाना था, उस बॉगी तक अपने पापा के साथ प्लेटफॉर्म से चलते हुए जाती है। बॉगी आती है, नंबर चेक करते हैं। उसके बाद अपने पापा से विदा होने के लिए अपने पापा से 2-4 बातें करती है। जो पापा, आप चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। कुछ ही दिनों में मैं काम संभाल लूँगी, और कुछ सालों के अंदर मैं वादा करती हूँ पापा, मेरी मेहनत रंग लाएगी और मैं आपको कभी रिक्शा चलाने नहीं दूंगी। ये बात जब अपने पापा के सामने करती है, उसके पापा के आंख भर आती है, और वो पापा अपने बेटी को, आरती को कहती है, बेटा संभाल कर जाना, जैसी वक्त मिले अपनी माँ से बात करना या फिर मुझे फ़ोन करना, कुछ भी तकलीफ हो फौरन फ़ोन करना, बेटा तेरा हालचाल हर वक्त देते रहना। ये कहकर वो बॉगी में चढ़ जाती है। अपने सीट पर जाती है। उसकी सीट जो है, जो साइड वाला जो 2 सीट होती है, वो लोअर वाला सीट थी। वो अपने सीट पे बैठ जाती है। बॉगी के अंदर बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे पैसेंजर थे। कुछ लोग तो जो छोड़ने आए थे वो लोग भी बैठे हुए थे। आरती भी जाकर चुपचाप खामोश अपने सीट पर बैठ गई। उसके बाद उसके पापा जो है खिड़की के पास खड़े थे, क्योंकि ट्रेन तब तक छूटी नहीं थी। जो लोग अपने अपने लोगों से छोड़ने के लिए आए थे, वो लोग अपने अपने लोगों से बातें कर रहा था। कोई हंस रहा था, कोई मैसेज कर रहा था, कोई मोबाइल देख रहा था, कोई खाना खा रहा था। आरती का पापा भी खिड़की के पास खड़े होकर आरती की तरफ टिकटिकाए देखने लगे। आरती भी अपने पापा की तरफ देखती है। थोड़ी ही देर में सीटी बजती है। ट्रेन धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। ट्रेन अपना रफ्तार पकड़ती है। तब तक जो है आरती अपने पापा को देखती रहती है। ट्रेन जब और रफ्तार पकड़ लेती है, अब आरती की नज़र अपने पापा के ऊपर नहीं पड़ते, ना ही उसके पापा की नज़र आरती के ऊपर पड़ते। धुंधला सा हो जाता है। लोगों के भीड़ में उसके पापा खो जाते। आरती अब ट्रेन में अकेली महसूस कर रही थी। हालांकि बहुत सारे पैसेंजर थे। आरती के बिल्कुल सामने वाला सीट पे एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए थे। उन्होंने इस आरती को देखने के बाद कहा, जो बेटा क्या पहली बार मुंबई जा रहे हो? आरती ने थोड़ा सा मुस्कुराया और कहा, जी। उसके बाद बुजुर्ग ने कहा, डर लग रहा है? आरती ने मुस्कुराया और कहा, ये थोड़ा सा। बुजुर्ग ने कहा, जिंदगी और सफर दोनों चीजों से डरनी चाहिए। ये दोनों चीज वक्त आने पर बहुत ज्यादा तकलीफ देती है, आरती को सोचने पर मजबूर कर देती है। बुजुर्ग ने बहुत बड़ी बात कह दी थी। उसके बाद ट्रेन चलते हैं। बुजुर्ग भी अपने खामोशी से बैठे रहते हैं और कुछ लोग बैठे रहते हैं। फिर धीरे धीरे रात होती है। लोग खाना वाना खाते हैं, सो जाते हैं। इतने में एक रेलवे स्टेशन और आती है। जैसे वहाँ पे ट्रेन रुकती है, 2 नौजवान लड़का
उसी बॉगी में आते हैं और बिल्कुल उन लोगों का जो कोच होता है, आरती जहाँ पर बैठी हुई थी, आरती का जो सीट थी, उस कोच के पास आकर खड़े हो जाते हैं। तब तक कुछ लोग सो चुके थे अपने अपने सीट पर और बुजुर्ग व्यक्ति भी बैठे हुए थे, आरती भी बैठी हुई थी। वो दोनों नौजवान आते हैं, वहीं पे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद ट्रेन छूट जाती है, ट्रेन रफ्तार पकड़ती है। आरती भी आप सोने की कोशिश करती है। आरती अपने सीट पर लेट जाती है, बुजुर्ग व्यक्ति भी लेट जाते हैं। आरती आंखें बंद कर कर बस घर के बारे में सोच रही थी, माँ के बारे में सोच रही थी। माँ का कहना, माँ का जो नसीहत है वो याद कर रही थी। छोटी बहन का मुस्कुराहट उसके आंखों के सामने आती है। पापा का नसीहत उसे बार बार याद आ रहे थे। अचानक ऐसा लगा जो उसके पास कोई खड़े हैं। वो आँख खुलती है तो देखते हैं कि वही दो नौजवानों से एक लड़का बिल्कुल उसके करीब है। वो डर जाती है, उठ बैठती है और कहती है, जो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? इतने में वो बुजुर्ग व्यक्ति का भी आँख खुल जाती है, क्योंकि बुजुर्ग व्यक्ति सोया नहीं था, बस लेटे हुए थे। उनका आँख लगी नहीं थी, आँख बंद कर कर लेटे हुए थे। बुजुर्ग व्यक्ति भी उठ बैठते हैं। उसके बाद बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, जो तुम दोनों यहाँ पर क्यों खड़े हो? ऊंची आवाज से। एक दो लोग और जग जाते हैं। तभी वो बुजुर्ग व्यक्ति को दोनों लड़का कहते हैं, दरअसल ये सीट हमारे है। वो लड़की आरती कहती है, ये सीट आप लोगों का कैसे हो सकती है? इस सीट का टिकट तो मेरे पास है। बुजुर्ग व्यक्ति कहता है, अच्छा अगर ऐसा है तो तुम दोनों अपना टिकट दिखाओ। उनमें से एक लड़का कहता है, आप हमारे बीच में क्यों आ रहे हो? आप अपना जगह पर लेटे रहो ना। आरती कहती है, आरती डरी हुई थी। आरती कहती है, जो अंकल तो सही कह रहे हैं, आप अपना टिकट दिखाओ। वो दोनों में लड़का में से एक लड़का कहता है, मैडम शायद आपको पता नहीं, रात को सीट बदलनी पड़ती है। जैसे ये बात एक लड़का करता है, फौरन वो बुजुर्ग व्यक्ति खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, तुम दोनों यहाँ से फौरन निकलो। तभी वो दोनों लड़का गुस्सा होते हैं। तब तक उस कोच के अंदर बहुत सारे लोग जग गए थे, इन सारे लोगों का बातें सुन रहे थे। उन दोनों लड़कों में से एक लड़का कहता है, अरे बुढ़े, हीरो बनने का इतना ही शौक है ना तो कहीं और जा, हम लोगों के मैटर में तू मत पड़। इतना कहना था कि वो बुजुर्ग शख्स चेन खींच लेती है। चेन खींचने के बाद ट्रेन थोड़ी देर में रुक जाती है। रुकने के बाद उस जगह पर, उस कोच पर पुलिस आती है, रेलवे पुलिस आती है और टीटी भी आती है। आने के बाद इन दोनों नौजवानों के बारे में बताया जाता। टीटी और पुलिस ने उन दोनों नौजवानों से बात किया, उसका चेक किया तो पता चला उन दोनों के पास तो टिकट ही नहीं है। फिर उन दोनों को अगला ही स्टेशन पे जीआरपीएफ को सौंप देते हैं। वो लोग उस दोनों लड़का को लेकर चले जाते हैं। फिर उसके बाद उस कोच में एक अजीब ही हलचल सी चल रही थी, लेकिन फिर कुछ समय बाद सब लोग अपने अपने सीट पर सो जाते हैं। लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति का आँख खुली थी। वो आरती भी डरी हुई थी। वो बुजुर्ग व्यक्ति कहता, बेटा आप डरने की बात नहीं है, तुम अपने सीट पर सो जाओ, कुछ ही देर में सुबह होने वाली है। आरती अपने सीट पर लेट जाती है। आरती का आँख लग जाती है। सुबह होती है। सुबह होने के बाद चाय वगैरह सब कुछ आती है, लेकिन वो बुजुर्ग व्यक्ति से, क्योंकि 2 दिन का सफर था, बुजुर्ग व्यक्ति से अब कुछ लोग बातें करने लगे। वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, कुछ साल पहले मेरी भी एक बेटी बिल्कुल इसी लड़की की तरह थी। वो भी कहीं सफर कर रही थी, उसके साथ हादसा हुआ। उसको मदद की जरूरत थी। वो मदद के लिए गुहार लगाई थी, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। दूसरा ही दिन मेरी बेटी का लाश मिलती है। उस बॉगी में एकदम सन्नाटा सा जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। बुजुर्ग व्यक्ति का आंखें भर आती हैं। आरती बुजुर्ग व्यक्ति का तकलीफ समझ रही थी। सिर्फ आरती ही नहीं, बल्कि उस कोच में उस बुजुर्ग व्यक्ति को जितने भी लोग सुन रहे थे, सब लोग बुजुर्ग व्यक्ति का तकलीफ को समझ रहे थे। वो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं, उसके बाद मैंने ठान लिया था, आज के बाद कोई बेटी अपने आप को अकेला ना समझे, इसीलिए मैं इस बेटी का साथ दिया। दिन गुजर गया, फिर से रात आती है। अब की बार जब रात आती है, आरती सो जाती है। सुबह मुंबई आने वाली थी, मुंबई के रेलवे स्टेशन आने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही, जब मुंबई आने से पहले आरती का आँख खुलती है तो आरती देखती है कि सामने जो बुजुर्ग व्यक्ति थे वो अब उस सीट पर नहीं है। सबको लगा, वो बुजुर्ग व्यक्ति, आरती को भी लगा बुजुर्ग व्यक्ति किसी स्टेशन पे उतर गए। लेकिन आरती के बगल में एक छोटी सी डिब्बी रखी हुई थी। उस डिब्बी को
आरती समझ जाते हैं उस अंकल ने ज़रूर छोड़े होंगे मेरे लिए। उस डिब्बी को खोलता, उस डिब्बी में एक घड़ी थी और एक छोटा सा पेपर में कुछ लिखा हुआ था। पेपर को खोलती आरती, खोलने के बाद उसमें लिखा हुआ था, बेटी ये मेरी बेटी की घड़ी है, आज से तुम इस घड़ी को तुम्हारा हुआ। और उसमें यह भी लिखा था, बेटी मेरी बेटी तो नहीं रही, न जाने मैं तुझे देखकर मेरी बेटी याद आई गई, इसीलिए मेरा जो बेटी का जो घड़ी है वो तुझे मैं दे दिया। और अपने आप को कभी अकेला मत समझना, तो जिस मकसद से निकली है उस मकसद से अटल रहना, अपने मकसद को पूरी करना, अपने माँ बाप का सपना पूरी करना, यही तेरा सपना होना चाहिए और यही तेरी जिंदगी होनी चाहिए। कभी किसी से डरना नहीं, डांट कर सामना करना। यह उस चिट्ठी में लिखा हुआ था। आरती रोती है, उस चिट्ठी को सीने से लगा लेती है। आरती को लगा पहली बार कोई ऐसा अजनबी मिला था जिसे उसे अपना महसूस कर रही थी। लेकिन वो बुजुर्ग जा चुके थे, लेकिन उनकी नसीहत आरती को आगे बढ़ने के लिए पेड़ ना देके चली गई। उस थोड़ी देर में CST रेलवे स्टेशन आते हैं। उसके बाद सब एक एक करके सारे पैसेंजर उतर जाते हैं, आरती भी उतर जाती है। आरती प्लेटफॉर्म में जब बाहर आती है, आरती अपने आप को अकेलापन महसूस कर रही थी। कोई नहीं था, नया शहर था, लेकिन आरती को वो बुजुर्ग व्यक्ति का नसीहत याद आने लगी। आरती फिर अपनी मंजिल की तरफ चली गई। यहीं पर ये कहानी खत्म हो जाती है। इस कहानी में आपको क्या सीख मिली, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।